अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस लाहौर की तरफ से पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, प्रॉस्पेक्टस भी अपलोड कर दिया गया है और आज 3 दिसंबर से इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा, जबकि तमाम जो सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं इनमें अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 12 दिसंबर है। यानी स्टूडेंट्स के पास तकरीबन 8-9 दिनों का टाइम है कि जिस दौरान इन्हें अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी होगी। और इस वीडियो में आपके साथ यूएचएस लाहौर के थ्रू पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स के हवाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि जी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे सेलेक्ट करनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर देंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आप इससे कबल जो यूएचएस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें डॉक्यूमेंट्स की मुकम्मल तफसील बताई गई थी, तो इसके ऊपर एक फुल फ्लेज वीडियो बनाकर मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया था। ये वीडियो लाजमी देख लें क्योंकि अब ये जो डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में एक्सप्लेन किए गए थे इनकी अब आपको ज़रूरत पड़ने वाली है और अप्लाई करते हुए आपने इनको स्कैन करके अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स की तमाम तर तफसील और कौन कौन से कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उनमें कैसे स्कैन करना है, कैसे अपलोड करना है, इस सब की तफसील इस वीडियो में शेयर की गई थी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें पंजाब भर के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के हवाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एफएससी प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट्स के कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा सिर्फ पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखने वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, ताहम इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स ओपन मेरिट की सीटों पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और कैंडिडेट ने एमडीकैट 2022 में कम से कम 55% मार्क्स अचीव किए हों एमबीबीएस के केस में, जबकि डेंटल कॉलेजेस में यानी बीडीएस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कम से कम 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पिछले साल वाले एमडीकैट की बुनियाद पर अप्लाई करेंगे तो एमडीकैट 2021 में मिनिमम 137 मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, यानी पिछले साल के पासिंग क्राइटेरिया के मुताबिक एटलीस्ट 65% मार्क्स होने चाहिए। यानी तमाम तर कंडीशंस वही हैं कि एफएससी में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, इस्लामाबाद वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ ओपन मेरिट की सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं और एमडीकैट का जो पासिंग क्राइटेरिया वो सेम है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी कन्फ्यूजन होगी कि जो पिछले साल वाला एमडीकैट है 2021 वाला, तो उसमें चूंकि पासिंग क्राइटेरिया 65% था तो 65% वाला पासिंग क्राइटेरिया ही इस साल भी यूज़ होगा 2021 के एमडीकैट के ऊपर, ठीक है। दूसरा इसमें ये अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी इक्वलेंसी फार्मूला क्या होगा। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले साल 2021 वाला एमडीकैट दिया था तब टोटल नंबर 210 थे, इस साल अब वो 200 हो चुके हुए हैं। तो इक्वलेंसी फार्मूला पिछले साल पीएमसी की तरफ से जारी किया गया था जिसमें ऑलमोस्ट 9% रिडक्शन की गई थी। तो क्या इस किस्म का कोई काम पीएमसी की तरफ से इस साल भी किया जाएगा या नहीं? तो अभी तक की जो करंट सिचुएशन है इसके मुताबिक लग ये रहा है कि पीएमसी बिल्कुल भी इक्वलेंसी फार्मूला जो है वो शेयर नहीं करने वाली। उसकी वजह यह है कि अगर तो इक्वलेंसी फार्मूला शेयर होना होता तो अब तक हो चुका होता। एमडीकैट का रिजल्ट आए को भी काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है और पीएमसी अपने मुख्तलिफ मामला के अंदर उलझी हुई है। पीएमसी के प्रेसिडेंट 2 हफ्तों से ऑफिस नहीं आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मेरा पीएमसी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा मेरिट फार्मूला वाला मसला भी अपनी जगह पर है कि जी रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे और जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंप्लीट एफएससी। तो अब इस सारे सिनेरियो के अंदर इक्वलेंसी फार्मूला को बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और अगर ये इसी तरीके से चलता रहा फिर होगा ये कि जितने परसेंट मार्क्स स्टूडेंट्स के पिछले साल आए थे तो वही एज इट इज़ इस साल यूज़ हो जाएंगे। यानी बजाय आप उसको 200 में कन्वर्ट करने के उसको एज इट इज़, मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट के पिछले साल 180 नंबर थे आउट ऑफ 210, तो उसको एज इट इज़ यूज़ कर देंगे और उसकी परसेंटेज इस्तेमाल हो जाएगी। यानी परसेंटेज तो 100% में से भी निकलती है ना, तो चाहे किसी बच्चे ने इस साल वाला एमडीकैट दिया है या पिछले साल वाला दिया है, जब 210 नंबर थे टोटल तो उसकी परसेंटेज निकाल ली जाएगी और उस परसेंटेज का ही फिर आगे 50% वेटेज निकाल ली जाएगी। तो इस तरीके से आपके मार्क्स की डिडक्शन किए बगैर पिछले साल वाला एमडीकैट विदाउट एनी इक्वलेंसी फार्मूला इस साल इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके बाद मेरिट फार्मूला की बात करें तो मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज, एफएससी प्री मेडिकल की 40%, जबकि एमडीकैट की 50% वेटेज शामिल की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है कैसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 2021 में एफएससी कंप्लीट की थी और वो इस साल 2022-23 के सेशन में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेरिट फार्मूला के अंदर उनके सिर्फ साइंसेस सब्जेक्ट्स के मार्क्स की वेटेज ली जाएगी, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स या मैथमेटिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स के जो एफएससी में टोटल 600 मार्क्स बनते हैं तो मेरिट फार्मूला के अंदर इन आउट ऑफ 600 मार्क्स की 40% वेटेज ली जाएगी। यानी पीएमसी की तरफ से जो थोड़े दिनों पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि 2021 में जिन स्टूडेंट्स ने एफएससी कंप्लीट की है तो इनके सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की वेटेज शामिल की जाएगी और जो इस साल यानी 2022 वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके कंप्लीट एफएससी के मार्क्स को मेरिट फार्मूला में शामिल किया जाएगा। फिर इसके बाद आपके साथ ऐसे तमाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के
के नामों और उनके नंबर ऑफ सीट्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करें जिनके एडमिशंस यूएचएस लाहौर की तरफ से अभी ओपन किए गए हैं। तो यूएचएस की तरफ से जो प्रॉस्पेक्टस जारी किया गया है तो उसमें 2022-23 सेशन के हवाले से नंबर ऑफ सीट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। तो यहाँ सबसे पहले मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में ओपन मेरिट की टोटल 315 सीटें हैं, डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की 2 सीटें हैं। इसके अलावा यहाँ चोलिस्तान और अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानीज की 4 सीटें हैं। अब ख्याल रहे कि ओपन मेरिट, डिसेबल्ड, चोलिस्तान, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स और ओवरसीज पाकिस्तानीज की ये जो टोटल 5 कैटेगरीज बन रही हैं, इनके एडमिशंस यूएचएस लाहौर की तरफ से किए जाएंगे। जबकि इनके अलावा एक्स फाटा है, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, रेसिप्रोकल सीट्स फॉर केपीके एंड बलोचिस्तान, गुडविल सीट्स फॉर बलोचिस्तान और एचईसी स्कॉलर्स ऑफ एक्स फाटा एंड बलोचिस्तान की जितनी भी ये सीटें हैं तो इनके ऊपर मुतल्लिका जो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की नॉमिनेशंस के थ्रू एडमिशन किए जाएंगे। यानी आप इसकी लॉजिक समझें कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्स फाटा से बिलोंग करते हैं या केपीके और बलोचिस्तान की रिजर्व सीटें हैं, इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं, तो हरगिज़ आपने जो अप्लाई है ये यूएचएस के थ्रू नहीं करना। आपने अपने मुतल्लिका जो प्रोविंस है उनकी जो नॉमिनेशन बोर्ड है या एजेंसी होगी तो उनके थ्रू आपने फॉर्म जमा करवाना होता है। वो जो फॉर्म है वो फिर उस नॉमिनेशन अथॉरिटी के थ्रू आती है यूएचएस के पास, और यूएचएस फिर उसको प्रोसेस करके मेरिट लिस्ट वगैरह लगाते हैं और जो स्टूडेंट्स जिनका मेरिट बन रहा है उनको दाखिला दिया जाता है। जबकि यूएचएस में जिन बच्चों ने अप्लाई करना है तो वो सिर्फ पहली 5 कैटेगरीज ही हैं। तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में ओपन मेरिट की 315 और बाकी तमाम रिजर्व सीटें मिलाने के बाद एमबीबीएस की टोटल सीटें 325 बनती हैं। इसके बाद अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में ओपन मेरिट की 315 सीटें हैं और डिसेबल्ड की 2 सीटें हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी की 4, आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स की 1 सीट है और गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए 3 सीटें और टोटल नंबर ऑफ सीट्स 325 हैं। इसके बाद निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान में ओपन मेरिट की 269 सीटें हैं, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स के लिए 18 सीटें रिजर्व की गई हैं और टोटल एमबीबीएस की 300 सीटें हैं यहाँ। इसके बाद फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर जो कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, यहाँ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। 285 यहाँ पर टोटल ओपन मेरिट की सीटें हैं और रिजर्व सीटें मिलाने के बाद यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट्स 300 हैं। इसके बाद सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स लाहौर में ओपन मेरिट की 213 सीटें, जबकि तमाम रिजर्व सीटें मिलाने के बाद टोटल 220 सीटें हैं। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में ओपन मेरिट की 271 और टोटल 300 सीटें हैं। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में ओपन मेरिट की 326, जबकि तमाम सीटें मिलाने के बाद एमबीबीएस की नंबर ऑफ सीट्स 350 बनती हैं। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में एमबीबीएस की टोटल 325 सीटें हैं। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में एमबीबीएस की टोटल 160 सीटें, सरगोदा मेडिकल कॉलेज में 120, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात में टोटल 61 सीट्स हैं। इसके बाद साहिवाल मेडिकल कॉलेज में 120, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में 120, डीजी खान मेडिकल कॉलेज की 120, ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट की टोटल 120 सीटें हैं, जबकि अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर में एमबीबीएस की टोटल 110 सीटें हैं। और याद रहे कि लाहौर का एक और सरकारी मेडिकल कॉलेज जिसका नाम शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, इसमें भी पहले एडमिशन यूएचएस लाहौर के थ्रू किए जाते थे, लेकिन अब इस कॉलेज को फेडरल के अंडर कर दिया गया है और इनमें जो एडमिशन हैं वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से किए जाएंगे। तो इस तरह पंजाब के 16 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की टोटल 3047 ओपन मेरिट की सीटें हैं, जबकि तमाम कैटेगरीज की रिजर्व सीटें मिलाने के बाद एमबीबीएस की टोटल नंबर ऑफ सीट्स 3376 बनती हैं। इसके बाद डेंटल कॉलेजेस की बात करें तो डी मॉड मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर में बीडीएस की ओपन मेरिट की 98 सीटें हैं, निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री मुल्तान में 41 सीट्स, जबकि डेंटल सेक्शन ऑफ पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में बीडीएस की ओपन मेरिट की 50 सीटें हैं। इस तरह पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में ओपन मेरिट की एमबीबीएस और बीडीएस की टोटल 3236 सीटें बनती हैं। डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की टोटल 20 सीटें हैं। चोलिस्तान के स्टूडेंट के लिए 1 सीट रिजर्व की गई है। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स के लिए 66 सीट्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज की भी 66, और इन 5 कैटेगरीज के एडमिशन यूएचएस लाहौर की तरफ से किए जाएंगे। इसके बाद एक्स फाटा के स्टूडेंट्स के लिए 27 सीटें हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए 39 सीटें रिजर्व हैं, गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए 60 सीटें हैं, रेसिप्रोकल फॉर केपीके एंड बलोचिस्तान के लिए 5, गुडविल सीट्स फॉर बलोचिस्तान 20 हैं और एचईसी स्कॉलर्स ऑफ एक्स फाटा एंड बलोचिस्तान के लिए 76 सीटें रिजर्व की गई हैं। और तमाम कैटेगरीज की नंबर ऑफ सीट्स को क्यूमुलेट किया जाए तो पंजाब भर में एमबीबीएस और बीडीएस की टोटल 3616 सीटें हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि ये अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कौन से होते हैं, इनमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, या चोलिस्तान की सीटों पर अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्या है, या बाकी की जो रिजर्व सीटें हैं तो उनकी क्या तफसील वगैरह है, तो जो प्रॉस्पेक्टस यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया गया है उसमें हर चीज़ की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। आप लोग लाजमी प्रॉस्पेक्टस को एक मरतबा गो थ्रू कर लीजिएगा। तमाम तर जो कन्फ्यूजन्स हैं और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन बताई गई है प्रॉस्पेक्टस के अंदर। इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जैसे कि आप यहाँ अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की सीटों की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जिसमें डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधरा, भक्कर, लैया और मियांवाली के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और जिस कॉलेज में भी इनके हवाले से रेलेवेंट नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं उनकी तफसील यहाँ दी गई है। एमबीबीएस की टोटल 54 और बीडीएस की
12 सीटें रिजर्व की गई हैं और टोटल 66 सीट्स अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स के लिए हैं। और इसके बाद यहाँ रेसिप्रोकल सीट्स की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है कि पंजाब के स्टूडेंट्स अगर किसी दूसरे प्रोविंस के सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाकर एडमिशन लेते हैं तो ऐसे केस में बलोचिस्तान में बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा में 4 सीटें रिजर्व हैं, खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर में 1 सीट है और आज़ाद जम्मू कश्मीर के तीनों सरकारी कॉलेजेस में 3-3 सीटें रिजर्व हैं। इस तरह पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए आउटसाइड पंजाब सिर्फ 14 सीटें रिजर्व हैं जो कि रेसिप्रोकल सीटें कहलाती हैं और इनमें पंजाब के स्टूडेंट्स यूएचएस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और रेसिप्रोकल सीटों से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर की गई थी और आपको बताया गया था कि रेसिप्रोकल सीटों पर कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, उसके मेरिट क्या होते हैं। तो अब जब आप यूएचएस में अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन के लिए तो पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में अप्लाई करने के साथ साथ आप दूसरे प्रोविंसेस के इन 5 कॉलेजेस की 14 सीटों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूएचएस के प्रोस्पेक्टस के एंड पे कुछ एनेक्सेस भी दिए गए हैं, जैसे कि जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा किसी सरकारी मेडिकल डेंटल कॉलेज में तो उन्हें श्योरिटी बॉन्ड जो है वो देना होगा और इसका स्पेसिमेन यहाँ दिया गया है। इसके अलावा अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये सर्टिफिकेट है जिसको कंप्लीटली फिल करके और इसको भी अटैच करना होगा स्कैन करने के बाद। और चोलिस्तान की सीटों पर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये डॉक्यूमेंट तैयार करवाना होगा। इसके अलावा किसी भी मेडिकल डेंटल कॉलेज में एडमिशन हो जाने के बाद जो एफिडेविट जमा करवाना होता है तो उसका स्पेसिमेन भी यहाँ दिया गया है। इसके बाद पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एमबीबीएस के प्रोग्राम की पहले साल की फीस 18,030 रुपये है, दूसरे साल की 15,630 रुपये, तीसरे साल की 15,830 और उसके बाद 15,630 और 15,730 रुपये फीस बनती है। और इस तरह ये एमबीबीएस के प्रोग्राम की टोटल फीस तकरीबन 80 से 85,000 रुपये की रेंज में बनती है। और अगर बीडीएस की बात करें तो पहले साल की फीस 18,050 रुपये और बाकी सालों की फीस 15,650 रुपये है। यानी पंजाब के किसी भी सरकारी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन हो जाने के बाद कैंडिडेट अपना मुनासिब से फीस स्ट्रक्चर में एमबीबीएस या बीडीएस का प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। और याद रहे कि ये जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है ये विदाउट हॉस्टल है और हॉस्टल के एक्सपेंडिचर के अलावा जो भी आप लोगों की एनुअल फीस होगी उसका प्रॉस्पेक्टस में यहाँ बताया गया हुआ है। बाकी एक्चुअल फीस इससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन फिर भी सरकारी मेडिकल डेंटल कॉलेज की जो फीस है ये तकरीबन ना होने के बराबर है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस फीस। और कोई भी स्टूडेंट अगर पंजाब के किसी भी सरकारी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो बड़ी मुनासिब सी फीस में वो अपना एमबीबीएस या बीडीएस का प्रोग्राम कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो 3 दिसंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी जाएगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख 12 दिसंबर है। हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट यूएचएस लाहौर में 10 से 13 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा और इसके अलावा जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मेडिकल बोर्ड 10 से 13 दिसंबर को यूएचएस लाहौर में होगा। इसके बाद कैंडिडेट्स की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 15 दिसंबर 2022 को लगेगी और इसमें तमाम जो एप्लीकेंट्स होते हैं उन सब का रिकॉर्ड शो किया जाता है, जबकि फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो 17 दिसंबर को डिस्प्ले होगी। और यहाँ इस चीज़ का ख्याल रहे कि तमाम जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तरफ से जो हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट है ये अलग अलग कंडक्ट किया जाता है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट ने आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हो तो उनका जो हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट है वो नम्स की तरफ से होगा। इसी तरीके से जो पंजाब में बाकी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं तो उनका जो हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट होता है वो यूएचएस लेगी। और इसी तरह से आप अगर किसी भी और एडमिटिंग यूनिवर्सिटी के थ्रू किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है तो उनका अलग से हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट होता है और आप जहाँ जहाँ भी अप्लाई करेंगे आपको सेपरेटली हिफ्ज़ कुरान के टेस्ट देने पड़ेंगे। और यूएचएस के शेड्यूल के मुताबिक जो 15 दिसंबर को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगनी है तो ये सिर्फ रिकॉर्ड चेकिंग के लिए होती है और जब ये लिस्ट डिस्प्ले होगी तमाम स्टूडेंट्स अपने नाम को सर्च करने के बाद अपना सारा डेटा देख लें कि मैट्रिक, एफएससी और एमडी कैट वगैरह के मार्क्स ठीक लगे हैं। अगर इसमें किसी किस्म की करेक्शन करवाने की ज़रूरत हो तो 17 दिसंबर तक आपने लाजमी तौर पर यूएचएस से रब्ता करने के बाद उसमें नेसेसरी करेक्शन करवा लेनी है। फिर 17 दिसंबर को यूएचएस लाहौर की तरफ से जो है फाइनल लिस्ट लग जाएगी, लेकिन ये फाइनल लिस्ट होती है करेक्टेड, यानी प्रोविजनल लिस्ट के अंदर अगर किसी किस्म के अमेंडमेंट होने की जरूरत हो तो वो अमेंडमेंट करने के बाद 17 दिसंबर को फिर फाइनल लिस्ट लग जाएगी और इसमें फिर दोबारा किसी भी स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है या कोई भी उसमें अगर मिस्टेक हुई तो वो ठीक नहीं हो सकेगी। और इसके बाद फिर अगला सिलसिला हो जाता है जिसमें कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लग जाती हैं और वो जो कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्टें लगती हैं उनमें जिन स्टूडेंट्स का नाम आता है तो समझे कि वो फिर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और उनका दाखिला हुआ है। तो एमबीबीएस के केस में कॉलेज वाइज पहली जो मेरिट लिस्ट है वो 19 दिसंबर को लगेगी और इन स्टूडेंट्स के पास 22 दिसंबर तक का टाइम होगा कि ये फीस सबमिशन करवाएं, यानी इनके पास तकरीबन 3 दिन का टाइम अवेलेबल होगा। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट 24 दिसंबर को, थर्ड मेरिट लिस्ट 28 दिसंबर को, जबकि फोर्थ मेरिट लिस्ट 31 दिसंबर को लगा दी जाएगी। और बीडीएस के केस में कॉलेज वाइज पहली मेरिट लिस्ट 16 जनवरी को लगेगी, दूसरी लिस्ट 21 जनवरी को, तीसरी लिस्ट 24 जनवरी को, इसके बाद 28 जनवरी, 1 फरवरी और 4 फरवरी को छठी और आखिरी मेरिट लिस्ट लगेगी, जबकि क्लासेस का आगाज तमाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में 1 मार्च 2023 को किया जाएगा। अब अगर पिछले सालों तक देखा जाए तो जो भी लिस्ट लगती थी तो स्टूडेंट्स के पास इनफ टाइम होता था कि वो उसमें जो है फीस वगैरह सबमिट करवा दें, फिर वो सारा प्रोसेस करने के बाद काफ़ी दिनों का गैप होता था, तकरीबन 8, 10 या 12 दिन गुजर जाते थे, तो उसके बाद फिर अगली लिस्ट लगती थी।
लेकिन अभी चूंकि जो पीएमसी की तरफ से एक टाइमलाइन का शेड्यूल जारी किया गया था कि भाई हर जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है पाकिस्तान में, तो उसको 31 दिसंबर तक अपने एडमिशन जो है वो हर हाल में कंप्लीट करने होंगे। इसलिए अब यूएचएस की तरफ से जो लिस्टें लग रही हैं तो इनमें स्टूडेंट्स को फीस सबमिशन का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा। हर 2 से 3 दिनों के बाद अगली मेरिट लिस्ट लगाई जा रही है और उसकी वजह है कि पीएमसी ने एक डेडलाइन फिक्स की हुई है कि 31 दिसंबर तक तमाम जो पाकिस्तान के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं तो इनके एडमिशंस हर लिहाज से मुकम्मल हो चुके होने चाहिए। जबकि पाकिस्तान भर के तमाम सरकारी डेंटल कॉलेजेस में 15 फरवरी तक का टाइम अवेलेबल है कि ये अपने एडमिशंस कंप्लीट कर लें। और इसके साथ ही इस हवाले से भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको अप्लाई कर लेना चाहिए, एक्सपेक्टेड मेरिट कितना हो सकता है, ताकि ऐसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन होने का सिरे से कोई चांस है ही नहीं तो वो अप्लाई ही ना करें और ना ही अपने पैसे ज़ाया करें। तो देखें अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें लग ये रहा है कि तकरीबन जो मेरिट है वो 90% की रेंज में कहीं ना कहीं क्लोज हो सकता है, क्योंकि तमाम जो ये यूएचएस के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं इनमें ऐसे स्टूडेंट भी अप्लाई करेंगे जिन्होंने यूएचएस का एमडी कैट दिया था और साथ में वो बच्चे भी जिन्होंने सही जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाला एमडी कैट का टेस्ट दिया था। पिछले साल का जो मेरिट है वो 89.92% की रेंज में क्लोज हुआ था, तो इस साल मुमकिन है कि इसी रेंज में रहे, यानी 90% तक, इससे कोई कमो बेश थोड़ा बहुत परसेंट का फ़र्क हो सकता है। लेकिन 88% या उससे कम वाले बच्चे, या चलें 87% या उससे कम वाले जो बच्चे हैं, इन्हें तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना मेरिट ड्रॉप होने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है और आप हरगिज़ अपना टाइम और पैसे जो है वो ज़ाया ना कीजिएगा। आज से 2-3 साल पहले यूएचएस ये करते थे कि वो एक रेंज सेट कर देते थे, यानी एक मिनिमम एग्रीगेट की एक लिमिट सेट कर देते थे कि अगर किसी स्टूडेंट का 85% एग्रीगेट बन रहा है तो सिर्फ उससे ज़्यादा वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस साल ऐसा कोई लिमिट नहीं रखी गई, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को चाहिए कि अगर आपका एग्रीगेट इतना इनफ नहीं है कि आपको लग रहा है कि भाई एडमिशन का बिल्कुल भी चांस नहीं है, तो हरगिज़ आप लोग अप्लाई ना करें, क्योंकि मेरिट जो है वो ज़्यादा ही रहेगा, 89% या उससे अबव में ही क्लोज होने के चांसेस हैं। फिर इसके बाद तमाम स्टूडेंट्स को बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट के इस लिंक से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी और इस पर क्लिक करें तो ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है। इसके बाद सबसे पहले कैंडिडेट्स को एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होगी और वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी जिसके अगेंस्ट वो अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद अपने पर्टिकुलर्स मेंशन करें, जैसे कि नेम, डोमिसाइल, कॉन्टैक्ट और मार्क्स वगैरह। इसके बाद स्टेप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये बताया गया है कि तमाम स्टूडेंट्स को मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से देनी होगी और एक मरतबा अगर कोई कैंडिडेट ये प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेता है तो इसमें बाद में किसी किस्म की चेंजेस नहीं की जाएंगी और इसी प्रेफरेंस के मुताबिक ही तमाम स्टूडेंट्स के एडमिशन किए जाते हैं। अब ये जो प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने वाला मामला होता है इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि हर साल ही स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और बसा औकात ऐसा होता है कि आप जल्दबाजी में या अपनी नादानी में इस किस्म की प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि बाद में आपके लिए परेशानी का बायस बनता है। अब इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जितने मर्जी कॉलेजेस हैं वो जितने भी अवेलेबल हैं उन सब की आप प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी पंजाब के जो 16 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 3 डेंटल कॉलेजेस हैं और आउट ऑफ पंजाब जो 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि रेसिप्रोकल सीटें ऑफर करते हैं, तो इस तरह 16 और 3 19 और 5 24 आप प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस की। लेकिन इनका जो ऑर्डर है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है और उसमें ये होता है कि अगर आपने किसी भी कॉलेज को प्रेफरेंस नंबर 1 में सेलेक्ट कर लिया हुआ है तो यूएचएस की तरफ से ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि वो किसी भी स्टूडेंट की जो एप्लीकेशन सबमिट हुई होती है तो उसका जो कॉलेजेस में प्रेफरेंस नंबर 1 होती है तो उसके हिसाब से उसको कंसिडर किया जाता है। अगर तो आपका जो मेरिट है प्रेफरेंस नंबर 1 में बन रहा हुआ तो आपको दाखिला मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं बन रहा फिर उसके बाद प्रेफरेंस नंबर 2 को देखा जाता है। ठीक है, प्रेफरेंस नंबर 2 में अगर आपका मेरिट बन रहा हुआ तो आपको दाखिला मिल जाएगा, अगर नहीं तो फिर उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, प्रेफरेंस नंबर 3 पे आ जाएगा एंड सो ऑन, ये ऑल द वे आपका प्रेफरेंस नंबर 24 तक चला जाएगा। लेकिन जहां जौन सी प्रेफरेंस के ऊपर आपका कॉलेज में मेरिट बनता हुआ, आपका वहां दाखिला हो रहा हुआ, तो उसी कॉलेज में आपका दाखिला हो जाएगा और उसके बाद फिर नीचे वाली जो प्रेफरेंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी और उसके बाद आप अपना कॉलेज चेंज नहीं कर सकोगे। इसकी एक सादा सी मिसाल है कि एक स्टूडेंट ने अपनी प्रेफरेंस नंबर 1 में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर को रख दिया है और प्रेफरेंस नंबर 2 में उसने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर को रखा। अब जब प्रेफरेंस नंबर 1 के हिसाब से उसका मेरिट देखा जाएगा तो उसका दाखिला हो रहा हुआ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में तो उसका दाखिला हो जाएगा। हालांकि अगर उसका किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में भी मेरिट बन रहा हुआ लेकिन उसको प्रायोरिटी नंबर 2 में कंसिडर नहीं किया जाएगा, बाद में अगर ये बच्चा कहता है ना कि ओहो मैंने तो अल्लामा इकबाल में नहीं जाना, मैंने किंग एडवर्ड में जाना है, तो वहां मेरा मेरिट बन भी रहा है तो लिहाजा मुझे अल्लामा इकबाल से किंग एडवर्ड में शिफ्ट कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपने उसको प्रायोरिटी नंबर 2 में रखा हुआ था। अगर आपने किंग एडवर्ड को प्रेफरेंस देनी है और उसमें आप चाहते हैं कि जी आपकी टॉप प्रायोरिटी हो, सबसे पहले आपको किंग एडवर्ड के हिसाब से कंसिडर किया जाए, तो उसको प्रेफरेंस नंबर 1 में रखें। ठीक है, अगर आपने उसको नीचे रख दिया और उसके ऊपर वाले किसी कॉलेज में आपका नाम आता हुआ तो ऐसे केस में आप उससे नीचे मूव नहीं कर सकेंगे। और ये अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई स्टूडेंट है मिसाल के तौर पर जो मुल्तान से बिलोंग करता है और वो चाहता है कि वो निश्तर में एडमिशन सिक्योर करे, या अगर कोई स्टूडेंट है जो कि साहिवाल से बिलोंग करता है और उसकी ख्वाहिश है कि वो साहिवाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले,
ऐसे केस में अगर वो लाहौर के कॉलेजेस को प्रेफरेंस नंबर 1, 2, 3 में रख देता है और साहिवाल के कॉलेज को बॉटम में रखता है, तो अगर उसका लाहौर के किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया और वहां पर उसका नाम आ गया मेरिट लिस्ट के अंदर, तो हरगिज वो ये नहीं कर सकता कि जी मेरा तो साहिवाल मेडिकल कॉलेज में नाम बन रहा है तो आप मुझे डाउनग्रेड करके साहिवाल में दाखिला दे दें कि जी ये मेरा होम टाउन है और मैं इधर ही अपना एडमिशन ले लूँ। तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। ये इस बात को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि हर साल ऐसे हम केसेस देखते हैं कि स्टूडेंट के अपने होम टाउन में अच्छा मेडिकल कॉलेज अवेलेबल होता है, लेकिन चूंकि प्रेफरेंसेस में आप सबसे पहले किंग एडवोकेट को रखते हैं, उसके बाद आप अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज को रखते हैं एंड सो ऑन। तो अगर आपका किसी टॉप प्रायोरिटी वाले कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो फिर आपको वहीं पर ही अपना एमबीबीएस या बीडीएस का प्रोग्राम कंप्लीट करना होगा, और ऐसे केस में आप हरगिज किसी दूसरे कॉलेज में मूव नहीं कर सकते, चाहे आपका वहां पर मेरिट बन रहा हो या ना बन रहा हो। और वैसे आमतौर पर जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है तो इसमें स्टूडेंट्स करते ये है कि सबसे पहले लाहौर के कॉलेजेस को रखते हैं, यानी किंग एडवोकेट को नंबर 1 पे रख लिया, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज को नंबर 2 पे, फिर सिम्स की बारी आ जाती है। उसके बाद अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फातिमा जना मेडिकल कॉलेज, और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप फातिमा जना मेडिकल कॉलेज को सिलेक्ट नहीं कर सकते। फिर अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज आ जाता है। फिर उसके बाद अगली जो आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होती है वो है आपके अपने होम टाउन का जो मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, उसको, या अगर आपके अपने शहर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है तो जो आपका सबसे करीबी शहर है उसके कॉलेजेस को आप सिलेक्ट करें। एंड देन करते करते आपने पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लेना है। 16 के 16 कॉलेजेस सिलेक्ट करें। उसके बाद फिर आप डेंटल कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आपने एमबीबीएस में एडमिशन नहीं लेना बल्कि बीडीएस में जाना है, तो जो बीडीएस के तीनों डेंटल कॉलेजेस हैं उनको प्रायोरिटी नंबर 1, 2 और 3 पर रख दें। फिर जो आउट ऑफ प्रोविंस के जो 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको आप बॉटम पे रखते हैं। जो पांचों कॉलेजेस हैं उनको आपने नंबर 20, 21, 22 और 23 और 24 के ऊपर रख देना है। इससे होगा ये कि आप पहले एमबीबीएस के मुताबिक आपका मेरिट देखा जाएगा, अगर वो होता हुआ तो आपका दाखिला हो जाएगा, नहीं होता फिर बीडीएस के हिसाब से कंसिडर होगा। और अगर बीडीएस में भी नहीं होता तो फिर जो आउट ऑफ पंजाब के 5 मेडिकल कॉलेजेस में 14 रेसिप्रोकल सीटें हैं, फिर उनके हिसाब से आपका मेरिट देखा जाएगा। जहां जिस भी कॉलेज में आपका मेरिट बनता हुआ वहां पर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो प्रेफरेंसेस की लॉजिक को अच्छे तरीके से समझ लें कि सबसे पहले लाहौर के कॉलेजेस को रख लें, उसके बाद अपने घर के करीबी जो कॉलेजेस हैं, और उसके बाद फिर बाकी पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, फिर डेंटल कॉलेजेस, और उसके बाद दूसरे सूबों के। लेकिन इसमें केस सिनेरियो डिपेंड करता है। अगर आपने अपने शहर के ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसको प्रायोरिटी नंबर 1 दें। अगर आपने बीडीएस में एडमिशन लेना है एज कंपेयर टू एमबीबीएस तो डेंटल कॉलेजेस को टॉप प्रायोरिटी दें। और अगर आपने आउट ऑफ प्रोविंस के कॉलेजेस को तरजीह देनी है तो जहां भी जिस भी कॉलेज का आप समझते हैं कि वहां पर आपका दाखिला होना चाहिए तो उसको प्रेफरेंस में प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखना है, टॉप के ऊपर रखना है। क्योंकि टॉप की प्रायोरिटी पर अगर आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते। हाँ, अपग्रेडेशन हो जाती है। ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि कॉलेजेस में अपग्रेडेशन होती है। और अपग्रेडेशन में ये होता है कि अगर आपका किसी एक कॉलेज में दाखिला हो गया है और बाद की मेरिट लिस्टों में अगर आपका उससे ऊपर वाली प्रेफरेंस में दाखिला होता हुआ तो ऐसे केस में वो अपग्रेडेशन हो जाती है और आपको फिर उस कॉलेज को छोड़कर अपग्रेडेशन वाले कॉलेज में मूव करना पड़ता है। यानी होता है कि पिछले साल तो ये होता था कि अगर किसी स्टूडेंट का मिसाल के तौर पर प्रेफरेंस नंबर 8 में गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज का नाम उसने रखा हुआ था, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला हो गया, उसने फीस भी सबमिट करवा दी, वहां पर इवन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी होती थी। उसके बाद अगली लिस्ट लगी और पता चला कि जनाब आपका जो नाम है वो अपग्रेड हो गया हुआ है। आपने जो प्रेफरेंस नंबर 7 में मिसाल के तौर पर पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद को रखा हुआ था, अब वहां पर आपका मेरिट बन रहा है। तो अपग्रेडेशन होने के बाद आपका अब जो नाम है वो गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज से पंजाब मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट हो जाएगा। अब आपको गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज से ऑल द वे मूव करना पड़ेगा फैसलाबाद और पंजाब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। ऐसे केस में अगर आपकी वहां पर क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, फीस भी सबमिट हो गई हुई है, तो सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा और बाकी के जो मामला हैं वो फिर आपने पंजाब मेडिकल कॉलेज में लेकर चलने हैं। तो ये होती है अपग्रेडेशन। फर्दर मेरिट लिस्टों में आपका टॉप प्रायोरिटी के मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो सकता है। लिहाजा ये तमाम जो बातें हैं इनको जहन में रखते हुए अब आप समझ चुके होंगे कि प्रेफरेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो आपने प्रेफरेंसेस कॉलेजेस की सिलेक्ट करनी है ये कितना केयरफुली करनी पड़ती हैं। इसके बाद जो हाफिज़ कुरान स्टूडेंट्स हैं और जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं तो उन्हें अप्लाई करते हुए रेलेवेंट बॉक्सेस में टिक करना होगा और उसके हवाले से जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपलोड करने होंगे। बाकी हाफिज़ कुरान स्टूडेंट्स और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को हिफ्ज़ कुरान के टेस्ट और मेडिकल बोर्ड के हवाले से जो है वो ईमेल के जरिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि उनका वेन्यू, डेट और टाइम वगैरह क्या होगी। प्रोस्पेक्टस में बताए गए तमाम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होगा और कोई भी डॉक्यूमेंट 2 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन सबमिशन से पहले अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन और अटैचमेंट्स को अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लें क्योंकि एक मरतबा एप्लीकेशन सबमिट हो गई तो इसमें किसी किस्म की एडिटिंग नहीं हो सकेगी। इसके बाद जैसे ही आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो इसके बाद एक कंफर्मेशन ईमेल जो है वो आपको मौसूल हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले आपने अपनी सबमिटेड एप्लीकेशन जिसके ऊपर फाइनल कॉपी लिखा होगा उसको आपने डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लेना है और इसके साथ ही आपने बैंक चालान जिसके थ्रू आपने प्रोसेसिंग फी जमा करवानी है तो उसका भी प्रिंट आउट ले लें। इसके बाद आपने बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी करीबी ब्रांच में जाना है और वहां पर आपने अपनी सबमिटेड एप्लीकेशन जिसके ऊपर फाइनल कॉपी लिखा होगा और साथ ही साथ जो फी चालान है ये दोनों
आपने साथ लेकर जाने हैं और 1000 रुपये प्रोसेसिंग फी जमा करवानी है। फी सबमिट होने के बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपने कहीं भी कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म है या बैंक चालान की कॉपी ना तो अटैच करनी है, ना ही अपलोड करनी है और ना ही कहीं पर बाय हैंड सबमिट करवानी है। और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स के हवाले से किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।